देखिए, अगर आप बात करते हैं ना धर्म की, या आजकल जो सनातनी हमारे कुछ भाई हैं जो धर्म की रक्षा के लिए कोई ना कोई वीडियोस के माध्यम से सबको जागरूक करते रहते हैं। संत समाज भी यही कहता है कि धर्म की रक्षा जो है वो सर्वोपरि है, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान, जो शहादत, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं और इस बात को समझते हैं। अगर आज हमारे सनातन धर्म में हम लोग पूजा पाठ कर पा रहे हैं, धार्मिक स्थलों में जाके अपने अनुष्ठान कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़े शीश के दानी का, एक बहुत बड़े महापुरुष, जिन्हें अगर हम भगवान भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी को ये बात लगे कि मैंने शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। आप भली भांति जानते हैं कि सिख पंथ में धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार जब मुगलों के राज्यों में हो रहे थे, तो कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के चरणों में जाकर इस बात को विनम्र प्रार्थना करके हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, हमें अपने धर्म से अलग करके मुगल इस बात को कर रहे हैं कि आके हमारे धर्म में सम्मिलित हो जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। तो धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, उनको कोटि कोटि वंदन करते हुए इस बात को कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाकर उनसे कहो कि यदि वो मुझसे इस्लाम कबूल करवा लेते हैं तो हम सब भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। उनको ऐसे बोलिए। हालांकि धार्मिक प्रवृत्तियों पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता है, क्योंकि कुछ समाज ऐसे भी हैं, कुछ पंथ ऐसे भी हैं जो अच्छी बात का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी पर जो अत्याचार उस समय हुए, उन्होंने जो शहादत दी, एक ही हफ्ते में अपने पूरे परिवार का बलिदान किस लिए दिया? सनातन धर्म के लिए। उस धर्म के लिए कि जिस धर्म से आज हमारे घर के बच्चे जो हैं बहुत दूर जा रहे हैं। श्री वृंदावन धाम में महाराज एक बात है, मैं हमेशा सबसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वृंदावन धाम में आप आइए। वृंदावन धाम कोई ऐसा वैसा धाम नहीं है, ये साक्षात भगवान का घर है। और यहां आने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ भाव की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल हम जो बच्चों को देखते हैं, बच्चे जिस फील्ड में है, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास संसाधन है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन रील और रियल लाइफ को जो आजकल बच्चे मिक्स कर देते हैं, उससे महाराज हमें दुख तो होता है। लेकिन निवेदन यही करूंगा कि आप देखिए, आज हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो आते हैं यहाँ पर, अपना बढ़िया गोपी ग्वाले की ड्रेस पहनते हैं, रील बनाते हैं और रील डालते हैं। गलत बात नहीं है रील डालना, लेकिन वो भाव ले आइए। अपने जो लाली पाउडर आप लगाते हैं, क्षमा चाहता हूं, उस लाली पाउडर को छोड़कर ब्रज की रज को माथे पर लगाइए, अपने ब्रज रज को अपने शरीर पर धारण कीजिए। उसका अनुभव ही अलग होता है, उसका अनुभव ही अलग है। कई वृतांत ऐसे आते हैं श्रीमद् भागवत में, भक्तमाल कथाओं में भक्तों की इतनी कथाएं आती हैं और भक्तों का इतना विवरण से, विस्तार से बताया जाता है। तो आप इस बात को अपने दिनचर्या में, अपनी दिनचर्या में इन बातों को सम्मिलित कीजिए। मैं सभी बच्चों को यही कहता हूं कि घर के मंदिर में आप सुबह जब अपने विद्यालय के लिए प्रस्थान करते हैं तो सबसे पहले भगवान को नमन कीजिए, माँ बाप को नमन कीजिए। आज कई वृद्धाश्रम है, अब गौरी गोपाल आश्रम महाराज अनुराचार्य जी ने जो आश्रम का निर्माण किया हुआ है, वो स्वयं भी नहीं चाहते होंगे महाराज कि वहां पर कोई आकर, कोई माँ बहन आकर रहे। लेकिन अगर कोई ना रखे तो उनको वहां पर शरण देने के लिए वो है। तो ऐसे ही हमारे विचार जो हैं, कई ऐसे संत हैं जो हमेशा इस बात को करते रहते हैं कि आप जुड़िए, आप धर्म से जुड़िए, धर्म से विचलित ना होइए। हमारे सनातन धर्म को आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में तो छोड़िए, आप बाहर विदेशों में जाइए, इतने सुंदर सुंदर बालक है, उनको देखकर ऐसा लगता है, गर्व होता है कि हम हिंदू हैं। अब यहाँ बात हिंदू या मुस्लिम या सिख और ईसाई की नहीं आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी और धर्म की अगर आप करते हैं, धर्म तो कह नहीं सकते, क्यों, धर्म तो एक ही है कि सनातन धर्म की जय। क्योंकि देखिए, अगर आप
सिख पंथ की बात करते हैं, वो भी अरदास में क्या कहते हैं, आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ग्रंथ। अगर आप जाएं वो गुरु ग्रंथ साहब जी की डेली, आप गुरुद्वारे अगर गए हो, कुछ भक्त गए होंगे, क्षमा चाहते हैं, कहीं गए होंगे, तो वो देखते होंगे कि बाहर गुरुद्वारे साहब के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है हुक्मनामा। तो हुक्मनामा कोई मनुष्य नहीं दे रहा है जो लिख रहे हैं, हुक्मनामा दे रहे हैं पावन पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। जब वहां के जो सेवादार है या ग्रंथी है, पूजनीय ग्रंथी जो है, वो सुबह जब गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है, प्रकाश मतलब जब उनके दर्शन का प्रकाश होता है, तो उसमें से जो शब्द निकलते हैं वही उनके लिए हुक्म हो जाता है कि आज हमारे गुरु ने हुक्म ये कि हम क्षमा चाहते हैं। इस बात को कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई दूसरे पंथ के लोग अपनी मस्जिदों में जाते हैं, वो अपने ग्रंथ में से जो पढ़ते हैं वही उनके लिए हुक्म होता है, लेकिन आज हमारे कुछ फिल्मी कलाकारों को आप देख लीजिए, फिल्मी कलाकारों ने क्या कर रखा है। मैं आपको कुछ फिल्मों के सीन बता देता हूं जो मैंने देखा है और मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस बात को कहने में मुझे कोई भय भी नहीं है, मुझे कोई डर भी नहीं है। आप सभी से इस बात संवेदन करना चाहता हूँ। एक कलाकार है संजय दत्त साहब, जिनको आप लोग क्षमा चाहते बच्चे ही कहते हैं, बाबा बाबा, है ना। उनकी एक फिल्म है खूबसूरत, उसमें अंतिम सीन में आप देखिए कि एक गुंडा जो आता है और वो उनको पीटता है, उनका झगड़ा होता है, तो जब संजय दत्त के बैग को खाली किया जाता है तो उसमें से पावन भागवत गीता जो है वो महाराज नीचे गिर जाती है। तो वो उठाकर ऐसे हाथ पर दिखाता है कि अरे क्या है ये भागवत गीता, फिर उस जमीन पर रख देते हैं। ये हमारी कमियां है कि हम ऐसे चीजों को देखकर आनंद तो लेते हैं लेकिन उसका विरोध नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता पूरी सृष्टि में पहला वो ग्रंथ है जिसे भगवान ने अपने मुख से कहा है। पावन पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, वो ऐसा एक अनूठा ग्रंथ है कि जिसमें एक पावर है, शक्ति है सभी ग्रंथों में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम महाराज ना ग्रंथों की सुनते हैं और ना संतों की सुनते हैं। आजकल हम उन लोगों की सुनते हैं। क्षमा चाहूंगा इस बार, आज मैं इस बात को क्लियर कर दूं, आज कुछ महिलाएं 2-4 मालाएं तिलक लगाकर आपको उल्टे सीधे उपाय बता रही हैं। क्षमा चाहूंगा, एक रील थी, उसमें एक महिला है जो माला कंठी पहनकर बैठकर, और वो कह रही है कि आप शुक्रवार को मदिरा पान करेंगे, चाहे आप थोड़ी सी पी लेंगे तो आपका जो है भाग्य संवर जाएगा। जिस चीज को हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में पंच महापाप में एक पाप मदिरा भी है कहा गया है, वो उस रील के माध्यम से सभी को बता रही है कि शुक्रवार आप मदिरा धारण करेंगे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं, बताओ। तो ये चीजें जो है, छोटे छोटे बच्चे जिनको ग्रंथ की नॉलेज नहीं होगी, यहाँ पर नारियल टांग दो, यहाँ पर ये कर दो। हमारे चैनल पे भी हमने आपको कई उपाय बताए हैं, लेकिन वो शास्त्र से जुड़े हुए उपाय हैं। कोई हमारे मन गलत उपाय नहीं है कि हमने आपको या अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए या अपने सनातनी भाइयों को बरगलाने के लिए कि चलो हमारे तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, है ना, हमारा भला हो जाएगा। कुछ पागल लोग व्यूज देखते रहेंगे और हमारा पैसा आ जाएगा, और पैसे के बाद हम अनुष्ठान कर लेंगे, अनुष्ठान की वीडियो डाल देंगे, लोग कहेंगे हाँ महाराज जी तो बड़े चमक रहे हैं, धमक रहे हैं, इनको मानना शुरू कर दो। आप किसी संत को मत मानो, आप किसी धर्म को मत मानो, आप किसी वेद को मत मानो। ये कहाँ लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का जो निर्माण किया इतने बड़े ग्रंथ का, इसीलिए कि कलयुग में अगर हम चाहे तो श्रीमद् भागवत जहां भी कथा हो रही हो, जहां भी प्रवचन हो रहे हो, आपके पास समय हो, आपको वहां जरूर जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेकर जाना चाहिए, समझना चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए। अभी बागेश्वर धाम सरकार ने 7 तारीख से 16 नवंबर तक जो इतनी बड़ी यात्रा निकली, उसमें आपने देखा कि कितने सनातनी भाई, महिलाएं, बच्चे लाखों की तादाद में वहां जुड़े और हमारे वृंदावन में श्री बांके बिहारी महाराज जी के चरणों में आके नतमस्तक हुए। तो उनको हमसे क्या उम्मीद थी कि हम उनकी बात को समझेंगे। मैं सभी से बार बार यही निवेदन करता हूं कि आप इस बात को समझिए, आज इस बात को समझिए। अब मैं आपको बताऊं आज ब्राह्मण समाज की क्या हालत हो गई है। पहले कि अगर आप कथाएं सुने, आप सत्संग सुने, आप किसी माध्यम से देखें, जब कोई ब्राह्मण किसी राजा के दरबार में पहुंचते थे तो राजा उठकर आकर भाग कर जाता था कि हमारे घर में आज ब्राह्मण देव का आगमन हुआ है। और आज अगर ब्राह्मण किसी के द्वार पे चला जाए तो बच्चा जाकर बोलता है कि खुले नहीं है, बाद में आना। या ब्राह्मण समाज का क्या है, शादियों में देख लीजिए, जिस चीज को आप पाने के लिए अपना जीवन भर लगा देते हैं कि मैं कन्यादान करूंगा, और वहां पर आप
क्षमा चाहते हैं इस बात के लिए कि आप किसी पंडित को बुक कर लेते हैं और वो पंडित जी आकर वहां बैठे होते हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता है, बस अपना खाने पीने में लगे और क्षमा चाहेंगे इस बात को। आजकल शादियां तो नहीं, उसे नौटंकी ही कह सकते हैं। विवाह का मतलब होता है कि सूर्य अस्त से पहले या सूर्य उदय के समय, उस समय पवित्र मंत्रों द्वारा उच्चारण होना चाहिए, पवित्र ग्रंथ पढ़े जानी है, वेद पढ़े जाने, वेद मंत्रों से होता है। लेकिन आज कुछ लोगों ने वो आजकल वो चल पड़ा है महाराज, वो क्या है वो म्यूजिकल फेरा जिसे कहते हैं, एक नौटंकी बना दी है। जो जिसके मन में आ रहा है वो करिए। मैं आपको आज एक बात सही बताता हूं, शास्त्र को मानना सही नहीं है, लेकिन शास्त्र की मानना सही है। शास्त्र को आप नहीं मानेंगे, शास्त्र शास्त्र है। अब कोई कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है वो तो तुमने कह दिया। देखिए 5 कृपा तो भगवान ने आप पर कर दी, पैदा होते ही 5 कृपा आप पर हो गई, फिर भी आप लोग अगर रोते रहे और भगवान से कंप्लेंट्स करते रहे तो इट इज नॉट फेयर। आई एम सॉरी टू से। पहली कृपा देखने की, आप सोचिए विचार कीजिए, पहली कृपा देखने की, दूसरी कृपा स्वाद की कि जीभ आपका ठीक है, तीसरी कृपा सुनने की, चौथी कृपा बोलने की और 5वीं कृपा शौच क्रिया करने की। इस 5 क्रियाओं में से अगर एक क्रिया में भगवान अभी बंद कर दें तो आपका क्या असर होगा। हम हमेशा यही भगवान से कंप्लेंट्स करते रहते हैं, भगवान को ऐसे उड़ाना देते रहते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। लेकिन आप सोचिए कि दिन भर हमसे इतने अपराध होते, अगर भगवान उसी क्षण हमको उसका अपराध का फल देने लगे या सजा देने लगे तो आपकी हालत क्या हो जाएगी। आप रात को कहते हैं हमें भगवान ने कुछ दिया नहीं, आप रात को निद्रा में सो रहे, उस 8 घंटे आपकी रक्षा कौन कर रहा है। आपके कान में कीड़ा जा सकता है, आपके मुंह में कीड़ा जा सकता है, आपकी नाक में कीड़ा जा सकता है, जो एक क्षण में आपको खत्म कर सकता है ना। लेकिन भगवान, जब आप सोते हैं तो भगवान जागते हैं, भगवान अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, भगवान उन्हें हर चीज देते हैं। विचलित होने से क्या हो जाएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं मिलती तो यही प्रार्थना कीजिए कि ठाकुर जी हो सकता है इसमें हमारा कोई बुरा होने वाला हो, तो ठाकुर जी ने हमें ये चीज नहीं दी। और कोई चीज दे देते तो ये सोचो कि हो सकता है ठाकुर जी ने किसी की मदद के लिए हमको ये चीज दी हो कि भाई तेरे को गाड़ी दे दी है, पड़ोसी के पास नहीं है और तू किसी धार्मिक स्थान पे जा रहा है, धार्मिक स्थल पे जा रहा है तो इसको भी ले जा। और यहाँ तो ये हाल है महाराज कि हम कहीं जाते हैं तो बुरा मत मानिएगा, चाहे हम कहीं भी सेवा करने जा रहे हैं। कहीं एक बात और है कि कुछ लोग तो ये सोच लेते हैं कि भैया ये काम हमारा है और ये हमारी धर्म पत्नी का है। अगर कोई मनुष्य है, कोई प्राणी किसी गुरुद्वारे मंदिर में जाके सेवा कर रहा है और बहुत रईस घर से, अच्छे पैसे वाले घर से और बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, वहां पर खूब सोने से लदा हुआ है, बढ़िया सेवा कर रहा है, लोग कहेंगे अरे भैया इतना रईस आदमी है, देखो क्या इतनी सेवा कर रहा है, बहुत भाई भगवान ने इसे बहुत दिया हुआ। और वही मनुष्य जब अपने घर में आता है और बीवी बीमार है और घर में अगर वो फुल्का बना रहा है या कोई रोटी बना रहा है, पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, लोग कहेंगे अरे जोरू का गुलाम में इससे डरता है। तो ये बातें जो है यही गलत है। घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। घर से प्रेम में रहिए, प्रेम के साथ चलिए, बच्चों के साथ चलिए, प्रेम के साथ चलिए, धर्म से जुड़े रहिए। अंत में आपसे यही कहेंगे, हम इस चैनल के माध्यम से हमेशा यही बात करते रहते हैं कि हमें सब्सक्राइब का, फॉलो का, लाइक का कोई लालच नहीं है, आप मत कीजिए। अगर हमारी इस वीडियो से आपको इतना लगता है कि आपको धर्म से जुड़ के चलना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम श्रद्धा के साथ रहना चाहिए, तभी आप इस सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़ के चलिए, बच्चों के संग मिलके चलिए, पड़ोसियों के संग मिलके चलिए, प्रेम से रहिए। आप सबको पता है कि शराब की बोतल पर भी लिखा होता है, हमने सुना है कहीं कि ये चीज हानिकारक है, आपको खतरा है, मत पीजिए, फिर भी आप या कुछ लोग पी लेते हैं। तो ऐसे ही आप समझिए कि कई चीजें हमारे लिए अच्छी और बुरी है, उसका ज्ञान हमें होता है, किसी औरों की बातों में मत आइए। अपने ऊपर भगवान की कृपा संपूर्ण समझिए, घर में ठाकुर जी को विराजमान कीजिए और हो सके तो घर के एक युवक, एक बालक को कंठी धारक जरूर बनाइए कि वो कंठी पहने। जैसे आपने घर में कोई डॉगी पाला होता है तो उसका पट्टा बता देता है कि ये किस घर का है, आप समझते हैं कि ऐसे ही भगवान के भक्त की पहचान है कि हम भी उसके कहते हैं भक्त बनना, हम तो कहते हैं भक्तों हर के कुत्ते बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ब्रज रज हमारे माथे पे लगी हो। बच्चों, आप सभी से निवेदन, जितने बच्चे हैं, कि तिलक लगाना शुरू कीजिए, घर में गंगा जल पीकर स्कूल जाना शुरू कीजिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, भाई बहन के साथ प्रेम से रहिए, कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए, आनंद से रहिए, मंगल से रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग हम यहाँ विराम देते हैं और आगे की जो कथाएं हैं, आगे की जो बातचीत है वो आपसे फिर करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि बार बार इस बात को नहीं कहूंगा कि आपको लगेगा कि लाला जी महाराज जी को,
दोनों हाथ उठा के एक बारी मेरे साथ कहिए, बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।